हेलो एवरीवन, एसडी पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई किताब को लेकर। अभी आप जानते ही हैं कि दिल्ली पुलिस एमटीएस की भर्ती को लेकर जो है काफी देर हो चुकी है, लेकिन देर आयोग कर सकता है, संस्था कर सकती है, लेकिन हम नहीं कर सकते और आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दिल्ली पुलिस एमटीएस में जो भी अभ्यर्थी अपीयर होने वाले हैं, जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो ये तैयारी शुरू कैसे करेंगे आप? उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, किन किन विषयों को आपको पढ़ना होगा, इन सब का जवाब मैं आज आपको दूंगी। तो अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूं आपसे, तो आपको दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को जानना होगा। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपको जानते हैं कि वहां पे जो जीएस का एक बहुत बड़ा रोल है, जीएस है, साथ में मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। ना यहाँ पे हिंदी है, ना यहाँ पे इंग्लिश है। तो आपका एक जो आपका फियर रहता है इंग्लिश को लेकर या हिंदी ग्रामर को लेकर, वो आपका साइड हो गया है। अब आपको जो पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग, और जीएस के साथ जो है वो करंट अफेयर यहाँ पर आने वाला है। तो इस पूरे विषयों को, पूरे टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए जो है एसडी पब्लिकेशन के द्वारा ये जो बुक बनाई गई है। अब इस बुक में ऐसा क्या है जो आप इसे तैयारी कर सकते हैं? इस किताब में आप देख सकते हैं कि इसमें 10 मॉडल पेपर और 15 प्रैक्टिस सेट है। अब ये आपके पास 25 है, यानी यहाँ पे आपके मॉडल पेपर 1, 2, 3, 1 से लेकर 10 तक, और प्रैक्टिस सेट जो है आपके ये हैं 3 विषय से। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 विषय जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमारी इस किताब में क्या है ऐसा खास जो आप इसी किताब से तैयारी करें। बाजार में बहुत सारे पब्लिकेशंस है, लेकिन एसडी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित ही ये किताब क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो हमारी किताब है वो पूरी तरीके से एग्जाम फोकस्ड है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया कि कुछ भी उठाया और आपके क्वेश्चंस बना दिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो एक एसएससी का एग्जाम लेने का जो एक पैटर्न होता है, जो उसके क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड होता है, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है, और एग्जाम का जो ग्रेड है, जो लेवल है, उसके हिसाब से प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो उतना ही नहीं, यानी मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट नहीं, साथ में हमने इसमें आपको दिए हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो है एग्जाम्स में यहाँ पूछे जाते हैं। अब सवाल दिमाग में आपके ये उठ रहा होगा कि करंट अफेयर हम अभी से क्यों पढ़ें? इस किताब में जब तक एग्जाम आएगा तब तक तो करंट अफेयर पुराना हो चुका होगा। बिल्कुल नहीं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि उससे पहले हम किताब देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो करंट अफेयर हमेशा सदाबहार क्यों रहने वाला है। तो ये जो है आपका मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में आप जाएंगे, प्रश्न दिए गए हैं, और फिर ये आपका पीछे प्रैक्टिस सेट है। मॉडल पेपर में आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा, 100% सॉल्यूशन मिलेगा, जैसा कि शॉर्ट पेपर में होता है। अब आपको साथ ही मिलेगा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में जैसे ही आपने मॉडल पेपर से तैयारी की, वैसे ही आपको प्रैक्टिस सेट से आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जो हमारे मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट की रहती है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एक करंट अफेयर है वो हमेशा नया क्यों रहने वाला है। इसमें जो करंट अफेयर जो कवरेज दी गई है वो 2021 से लेकर 2022 का भी इसमें है, और 2022 की ऐसी करंट अफेयर है जो कभी पुराने नहीं होंगे, यानी 2023 दिसंबर तक जितने भी एग्जाम्स इसमें पूछे जाएंगे, वहां से क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चन आने की जो है 100% संभावना है। जैसे मैं अब एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे आप ये देखिए, 6 मार्च 2022 को किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया। तो यानी ये आईसीटी पुरस्कार जो है साल में एक बार ही मिलता है। तो 2022 में भी ये क्वेश्चन है, 2023 में संभावना है कि 2022 के लिए किसको पुरस्कार दिया गया। आप जानते हैं कि जब अवार्ड्स की बात होती है तो अवार्ड्स में क्या करते हैं कि पिछले सालों के भी उठाकर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम यहाँ पे आप देखिए कि 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो दिवस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप भी जानते हैं जन औषधि दिवस, यानी ये ना केवल करंट अफेयर है, समसामयिकी है, बल्कि साथ में ये आपका एक स्टैटिक जीके भी है, जो एक बहुत बड़ा जो है पार्ट आपका एग्जाम में इसमें रहने वाला है। तो इस तरीके से जो है हमने ये एक डेमो फाइल थी जो आपको दिखाई है। तो उसके लिए अगर आपको पूरी बुक देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किताब को खरीदना होगा। तो ये किताब आपको कहाँ से मिलेगी? ये किताब आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड से परचेज कर सकते हैं। यदि आप इसको ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पर अवेलेबल है। यदि आप इसको ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपके अमेजन पर है, फ्लिपकार्ट पर है, और एसडी पब्लिकेशन की वेबसाइट पर भी है, मीशो है, तमाम जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पर सभी पर ही अवेलेबल है। लेकिन अब मैं आपको इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहती हूँ। यदि आप
MTS के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही SD कैंपस की ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर जाकर हमारे जो रिनॉन फैकल्टीज हैं उनसे जाकर क्लासेस को पढ़िए, एक अच्छा कंटेंट को ग्रास्प कीजिए और साथ में इन बुक्स को जो है अपनी तैयारी का बेस बनाइए। तो 100% जो है आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई होगा ही होगा। अब जैसे कुछ क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत समय से तैयारी में लगे होते हैं तो उनका बेस जो है रेडी होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो न्यू क्राउड होता है जो एग्जाम में आने वाला है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये हमारी एग्जाम वॉरियर सीरीज है। यानी आप क्या है, वॉरियर्स ही तो है ना। आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, तो बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं, सफर होने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको किताबें तो पढ़नी होंगी ना, बेस अपना तैयार करना होगा ना। तो ऐसे बेस को तैयार करने के लिए एसडी पब्लिकेशन के द्वारा बेसिक्स किताबों को भी तैयार किया गया है, जिसमें आप जानते हैं कि सामान्य ज्ञान, एडवांस मैथ, अर्थमेटिक और रीजनिंग, ये वो 4 किताबें हैं जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जो हैं आने वाले हैं। तो आप इसको कतई इग्नोर ना करें। यदि आपको बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है, किताबों को रिवीजन करना है और अपने आप को एक अच्छे स्तर पर पहुंचाना है, तो आपको इन सारी किताबों को खरीद के अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। यदि आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो एसडी कैंपस ऐप को भी डाउनलोड करें और जो है अपनी तैयारी पूरी करें। तो इसी के साथ मैं यही आप लोग को शुभकामनाएं देती हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी जो हैं इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और भर्ती का इंतजार करते रहें। जब भर्ती तो जब आना होगा तब आएगी, लेकिन हमें अपनी तैयारी को पूरा रखना है। तो इसी के साथ आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।